मालम्बनं बबजले पतितां ननानाम्। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दामी ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षक जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम शौच धर्म की। दिल के उपवन को हमेशा हरा रखो। दिल के उपवन को हमेशा सदा हरा रखो। दिल के दरिया को हमेशा भरा रखो। दिल के दरिया को हमेशा भरा रखो। अगर जीवन के मूल को बढ़ाना है, अगर जीवन के मूल को बढ़ाना है तो दिल का स्थान हमेशा खरा रखो। दिल का स्थान हमेशा खरा रखो। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और धर्मनगरी भोगल में हम बैठे हुए महावीर जिनालय भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है और भगवान की जो है वाणी कहते हैं हर किसी को नहीं मिलती है। क्या भगवान की वाणी और मुनियों की वाणी हर किसी को नहीं मिलती। संसार में जीव अनंत हैं, लेकिन उन अनंत जीवों को जिनवाणी नहीं सुनती है मिलती है,
उन अनंत जीवों में, देखो एक आत्मा भटक रही है, वो क्या करें, पता नहीं किसको ढूंढ रही है। तो मैं बता रहा था कि अनंत जीव होते हैं और उन अनंत जीवों को जो है जिनवाणी नहीं मिलती। भोगल में भी जीव बहुत हैं, लेकिन सबको जिनवाणी नहीं मिलती। जो भव्य जीव होगा, भव्य जीव होगा, उसको ही जिनवाणी सुनने का मौका मिलता है, उसको ही जिनवाणी सुहाती है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँगे के उठ, के ऊँगे की लड़मड़े के उठ घर को। अब सोचो कौन कैसा जीव है। तो जो है हर किसी को जिनवाणी नहीं मिलती। तो मैं बता रहा भगवान की जो वाणी खिरी, और उसी वाणी को हम सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज उत्तम शौच धर्म है। कौन सा धर्म है? उत्तम शौच धर्म। शौच माने पवित्रता, शुद्धि, संतोष। हम विगत 3 दिनों से 3 धर्मों के माध्यम से हम 3 कसायों को हमने जीतने का अभ्यास किया, प्रयास किया। पहला उत्तम क्षमा धर्म के माध्यम से हमने क्रोध को जीतने का प्रयास किया। दूसरे दिन हमने उत्तम मार्दव धर्म के दिन जो है मान कसाय को जीतने का प्रयास किया। और तीसरा जो दिन था वह हमने उत्तम आर्जव दिन के दिन हमने जो है मायाचारी को जीतने का प्रयास किया। और चौथी कसाय कौन सी होती है? लोभ कसाय। तो इसलिए लोभ को जीतने के लिए आज हम जो है उत्तम शौच धर्म को जानेंगे। वैसे कहीं किन्हीं आचार्यों ने पूजन आदि में भी शायद आज के दिन को उत्तम सत्य धर्म भी कहा है। क्या? सत्यम। किसी अपेक्षा से उन्होंने सत्य धर्म को लिया है, लेकिन अधिकांश आचार्यों ने, विद्वानों ने आज के दिन को शौच धर्म कहा है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ कि जो है आज का दिन जो है, आज के दिन मैं बता रहा हूँ क्रम से देखा जाए। बोले जब आप देखिए व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? रेनू इस साइड में, सारी क्रिया बाद में कर लेना है। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? लोभ के कारण। और जब लोभ ही नहीं रहेगा तो झूठ बोलेगा क्या? झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो इसलिए जो है हमारे अधिकांश आचार्यों ने जो है क्या कहा है? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम जो है आर्जव, उत्तम शौच। तत्वार्थ सूत्र आपने पढ़ा होगा। मुंडी हिलाओ ऐसी ऐसी है, कुछ तो हिलाओ थोड़े, इसलिए तो तुम्हारे शरीर अकड़ जाते हैं। जब भी आपसे कुछ हिलाने को तो ऐसे अकड़ के बैठा जैसे पता नहीं कौन बैठा है, लकड़ी का ठूंठ बैठा हो जैसे है। तो हिला लिया करे शरीर को, और नहीं तो फिर बाद में फिर गर्दन, ये क्या है? बोले महाराज सर भाई का ही हो रहा है। कहीं क्या हो रहा है? ये कमर नहीं हिलाते हैं तो इसलिए जो है कमर में दर्द होता है। ये पैर नहीं हिलाते हैं तो घुटनों में दर्द हो जाता है। इसलिए जब जिस समय जौन सा उपयोग का हो उस समय हिला लिया करें। शाम को आरती होती है ऐसे खड़े हो जाते जैसे पता नहीं कौन सा पेड़ खड़ा हो गया है। अरे आरती कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो थोड़े हिल जाए करे, समझ गए ना? थोड़े हाथ पैर को जैसे बैठ जाते, बैठे बैठे थक जाते तो क्या करते हैं?
क्या करते हो? थोड़े हाथ हिला लेते हैं, ऐसे करते, कहीं हाथ ऐसे कुछ ना कुछ करते हैं ना। तो ऐसी जो है जब भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या करो, शरीर को हिला लो। अगर नहीं हिलाओगे फिर डॉक्टर हिलाएगा, फिर जबरदस्ती हिलाएगा, समझना। यदि जिसको डॉक्टर के पास नहीं जाना हो, डॉक्टर से नहीं हिलवाना हो, जिसे तो यहाँ क्या कर लिया करे, यहाँ दबा अपनी जो हिला लिया करे। जब आपको प्रवचन हो, जब हाँ ना में कही जाए तो भी हिला लिया करे, हैं। कल मैं दोपहर में कल तत्वार सूत्र का स्वाध्याय किया, 3 घंटे चला, और 3 घंटे करते करते वो गर्दन क्या हो गई, अकड़ गई। कोई बात नहीं, लेकिन फिर बाद में हिला ली, ठीक हो गई। तो इसी कहने का तात्पर्य कि जो यदि नहीं हिलाओगे तो क्या हो जाएगी, अकड़ जाएगी। ज़्यादा देर ऐसी खड़े रहोगे अकड़ जाएगी, तो इसलिए हिला लिया करे, समझ गए ना। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तत्वासूद पढ़ा। अब जो कुछ लोग कह रहे हैं, एक बार मैंने कहा भाई कौन स्वर्ग में जाना चाहता है, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ ने नहीं उठाए। मैंने कौन नरक जाना चाहता है, तो किसी ने नहीं उठाया। तो मैंने जिन्होंने नहीं उठाया था, मैंने उनसे पूछा भैया तुमने हाथ काहे नहीं उठाए हैं? बोले जो है ना आपने स्वर्ग के में उठाया, नरक में उठाया। तो कुछ में तो उठा लो। तो ऐसे ही आप लोग कुछ में तो हिला लो, या तो हाँ में हिला लो या ना में हिला लो, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था तत्वार सूत्र में लिखा है, क्या लिखा है, 9वें अध्याय के 6वें सूत्र में, हाथ जोड़िए। उत्तम क्षमा मार्दवार्जो शौच सत्य संयम तपस त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने वही प्राचीन परंपरा को उन्होंने उसी भाव को लेते हुए चारों कसायों को घटित करते हुए उन्हें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म कहे हैं। अन्य जो है कोई ग्रंथ में सत्य को भी अपेक्षा से कहा गया है। तो यहाँ पर जो हम जो कसाय की अपेक्षा से देखें तो जो है ये आज का दिन उत्तम शौच का है। तो इसलिए हम जो है उस चतुर्थ स्थान को ध्यान में रखते हुए जो है उत्तम शौच, बोले जब तक हमारे अंदर शौच धर्म नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर जो है लोभ कसाय कम नहीं होगी, इच्छा आशा कम नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर जो है वह पवित्रता नहीं आ सकती है, उत्तम जो है शौच धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। बोले जब लोभ का अभाव प्रकट होने वाला होता है तब जीवन में पवित्रता आती है, पवित्रता की बात समझ में आती है। अन्यथा जब व्यक्ति को तीव्र लोभ होता है तो क्या होता है, उसे वही बात है ना, जिनवाणी अच्छी नहीं लगती, फिर तो वह भागता है। क्या दर्शन करने आएगा तो जल्दी जल्दी आएगा, चावल चढ़ा के भाग जाएगा, पूजा करेगा जल्दी जल्दी पूजा करेगी और भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लोभ सता रहा है, और जहाँ लोभ सता रहा है तो वहाँ उसे धर्म की बात, पवित्रता की बात उसे समझ में नहीं आती है। शौच धर्म पवित्रता का प्रतीक है। यह पवित्रता सुचिता संतोष के माध्यम से आती है। क्या ये सुचिता जो है, पवित्रता कैसे आती है? संतोष के माध्यम से आती है। संतोष के माध्यम, संतोष को धारण करोगे तभी वह व्यक्ति जो है सुखी हो पाता है।
जैसे व्यक्ति जो को लाभ होता है तो वैसे वैसे उसको लोभ बढ़ता जाता है। व्यक्ति को 99 प्राप्त हुए तो 99 को प्राप्त होने पर 99 का भोग नहीं करता है, अपितु वह सोचता है 99 के 100 कब हो जाएं। महावीर जी क्या हो जाए? 9 जो 99 है तो वो 100 कब हो जाएं, और 100 हो गए तो अब 1000 कैसे हो जाए? क्या हो जाए? 1000 कैसे हो जाए? और 1000 हो गए 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, फिर तो जो है उसकी कोई गिनती ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसका लोभ खत्म। तो इसलिए बोले कामनाओं के उन जो है बादल तितिर बितर करने के लिए, कामनाओं के बादलों को तितिर बितर करने के लिए सुचिता का जो है पावन पर्व है, उत्तम सोच का वह धर्म है। तो बता रहा था जहाँ लाभ होता है वहाँ व्यक्ति के लोभ और बढ़ जाता है। कहते हैं 4 चीज होती हैं। क्या? 4 चीज। एक समुद्र होता है, एक समुद्र, एक शमशान, और एक पेट, और एक तृष्णा। ये जो 4 जो हैं कभी तृप्त नहीं होते। ध्यान से सुनो, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुनो, कान से नहीं, ध्यान लगाओ, ध्यान यहाँ वहाँ नहीं। क्या बोल रहे हैं? बोले जो है 4 चीज, समुद्र, शमशान, पेट और तृष्णा, ये 4 चीजें हैं। इनको तुम कितनी भी इनको पूर्ति हो जाए, ये 4 चीजों की कितनी भी पूर्ति हो जाए, लेकिन वह तृप्त नहीं होते। समुद्र के अंदर कितनी ही नदियों का पानी समा जाए, फिर भी समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, उसकी प्यास बनी रहती है। बोले शमशान में कितने ही सब आ जाएं, शमशान में कितने ही सम आ जाएं, वह सबको भस्म कर लेता है, लेकिन फिर भी वह तृप्त नहीं होता। आप जो हैं दिन रात भोजन करते हैं, क्या? दिन रात भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी खाना खाया, खाना खाने के बाद पूरा पेट भर के खा लिया, और फिर सामने रसगुल्ला आ जाए तो क्या करोगे मनीषा जी? खा लेंगे। क्या कर लेंगे? रसगुल्ला आ गया, पेट भरने के बाद फिर भी जो है 1-2 रसगुल्ला तो खा ही लेंगे, और उसके बाद यदि रसमलाई आ जाए, अरे कुछ भी करो, करोगे तो ना, मतलब कितना, मतलब पेट भर गया था, उसके बाद रसगुल्ले भी खा लिए, और उसके बाद रसमलाई आ गई, थोड़ा चख तो लो। अब थोड़ा तो पता नहीं कितना थोड़ा इनका होता है, प्लेट भर खा जाए फिर भी थोड़ा ही है। तो रसमलाई खा ली, और उसके बाद आइसक्रीम आ गई। क्या हो गई? तो क्या करोगे? वो भी खा ली। बताइए, सोचिए सोचिए कि पेट भरा था, लेकिन फिर क्या हुआ? रसगुल्ला भी खा लिया, रसमलाई भी खा ली, और आइसक्रीम खा ली, और उसके बाद है अब सौंफ छुपा है, सौंफ भी खा ली। क्या खा ली? सौंफ भी खा ली।
और उसके बाद यदि कोई आ गया गोलगप्पे लेके, अरे आ गया कोई तो क्या हुआ, गोलगप्पे नहीं खाओगे? चलो बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे, तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, कोई बात नहीं, मतलब पेट भर गया, तृप्त हो गए, ले चलो पेट भर गए, खाना खा लिया, पेट भर गए। 5 मिनट ही बाद, 5 मिनट बाद, अरे उसी समय उठते बाद में पहले तो चाय चाहिए भैया। क्या चाहिए? खाना तो खा लिया, सब कुछ कर लिया, अब थोड़ी चाय या कॉफी। हाँ देखो, हाँ देखो, बता रहे अम्मा, हम तुम्हारी ही बात कह रहे हैं, हम तुम्हारी बात ही कह रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह रहे, आप ही की कह रहे हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं? चाय आ गई और चलो वो सब हो गया, तो जो है अब ये लोग होते हैं और बहुत हो जाए, चलो कुछ ना कुछ थोड़ा एक पान भी खा लिया जाए। क्या खा लिया जाए? पान खा लिया जाए। कोई सुपारी खाता है, कुछ ना कुछ खाता है और वो खा लिया और वो ख़त्म नहीं होता, फिर कुछ ना कुछ करते करते व्यक्ति का जो है सुबह से लेकर के शाम तक हो जाता है और कुछ ना कुछ नहीं होता है। अच्छा बताएं, खाना के बाद मान लीजिए आप चले गए, इनके क्या नाम, इनके ऋतु के चले गए, खाना खाने के बाद तुरंत गए, काम आ गए, कोई फोन आ गया, चले गए तुरंत, और ऋतु ने तुम्हारे लिए कुछ भी दे दिया। क्या कर दिया? सब पता है मुझे, सब तुरंत जो है कुछ भी जो है अच्छी बालूशाही दे दी, क्या करोगे? थोड़ा, अरे थोड़े लौकी का हलवा दे दिया, रबड़ी दे दी, कुछ भी दे दिया, क्या करोगे? छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है। क्या है? छोड़ोगे नहीं, खा लोगे, पता है। चलो नियम ले लो फिर, आज नियम ले लो कि हम जो है 2 ही टाइम भोजन करेंगे या 3 टाइम करेंगे, ले लो नियम। चलो मैं मान जाऊंगा आपको कि हाँ नहीं करते हो, नहीं ले पाओगे। इन 2 बार नहीं, 5 बार ले लो। चलो मैं कह रहा हूँ 5 बार ले लो कि हमें 5 बार के ज्यादा जो है वो कुछ नहीं खाएंगे, ले लो नियम। जैन धर्म यही तो कह रहा है कि हम खाने को मना नहीं, खूब खाइए। मैं तो यही करता हूँ, जब खाता हूँ खूब खाता हूँ और जब नहीं खाना तो पूरा छोड़ देता हूँ। क्या करते हैं साधु जन, यही तो करते हैं, जब आहार के जाते हैं तो खूब खाते हैं। अब तुम कितना कोई सोचो, अरे महाराज तो कितना खा, अरे खा रहे तो क्या हुआ, क्या आए किस लिए, तुमने बुलाया किस लिए, किस लिए बुलाया था? आहार के लिए बुलाया था। आहार करेंगे नहीं, अच्छे से आहार कर जाएंगे हैं, नहीं तो तुम कहोगे महाराज आपने अच्छे से आहार नहीं लिया, तो क्या करेंगे? अच्छे से आहार करेंगे। तो जो है आप कहने का तात्पर्य है कि आप जो है कितना भी खा लें, अथवा गर्मी का मौसम होता है, प्यास लगती है आपको, क्या करते हैं? प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, पूरा जितनी इच्छा पी लेते हैं। उसके बाद है फिर वो 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधे मिनट, क्या होता है? प्यास लगती नहीं लगती? पीते हो नहीं पीते? इसका मतलब क्या है? संतोष। सोचो, याद करो, याद करो नरकों की बातें, याद करो हम जो है उस त्रियंच की अवस्था, निगूत की अवस्था, जहां पर हमने कितना समय व्यतीत किया, कुछ भी नहीं मिला, वहां सहन किया, वहां मजबूरी में किया, यहाँ हम स्वेच्छा से कर सकते हैं। चलो भैया 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, शक्ति है उपवास कीजिए, नहीं है तो कम से कम एक आसन तो कर लो। क्या? एक आसन कर लो। एक आसन में भी सीमा बना लो कि हम इतनी ही हरी खाएंगे, इतना ही अनाज खाएंगे। ये सब क्या? संतोष। और अन्यथा कुछ भी खा लो फिर भी, कुछ भी पी लो फिर भी कोई संतोष। तो आज का जो दिन कह रहा है, बोले क्या बोले, पेट में कितना भी डालते जाओ लेकिन वह कभी भरता नहीं, तृप्ति नहीं होती। क्या नहीं होती है? कभी वो तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि जो है हमारी इच्छा बनी रहती है
लोभ बना रहता है, आशा बनी रहती है, संतोष नहीं। इसलिए हमारे आचरण का संतोष, संतोषी सदा सुखी। एक व्यक्ति जो है सब कुछ खा रहा है फिर भी संतोष नहीं हो रहा है, और एक भी कुछ भी नहीं खा रहा है, उपवास है फिर भी संतोष, या नीरस भोजन कर रहा है संतोष है, एक टाइम भोजन कर रहा है संतोष है। तो बोले निरंतर भोजन करने पर ही पेट भरता। और तीसरे चौथा जो है तृष्णा। क्या? तृष्णा का रूपी जो गड्ढा है, आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस जीव की जो है, एक जीव की, इस संसार में जीव कितने हैं? अनंत अनंत। और उन अनंत जीव में एक जीव को लिया जाए, क्या? एक जीव को लिया जाए और उस जीव की इच्छा पूछी जाए कि बताओ तेरी क्या इच्छा हो, तेरी इच्छा पूरी की जाएगी। तो एक इच्छा पूरी नहीं होती है, 10 इच्छा आ जाती हैं, और 10 पूरी नहीं होती हैं तो 100 हो जाती, 100 पूरी नहीं तो 1000, 1000 नहीं तो जो है लाखों, असंख्यात। बोले तीन लोक की सारी सामग्री, सारी जो वस्तु तुम्हें दे दी जाए, सारी धन संपत्ति तुम्हें दे दी जाए, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा पूरी। पूजा में पढ़ते ना, क्या पढ़ते? इच्छा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आपको तो पूजा याद है, मुझे पूजा याद ही नहीं होती है, लेकिन तुम्हें पूजा याद है, जो पढ़ते हैं वही तुम्हें याद हो जाता है? मैं चालू करता तुम समाप्त कर देते, सारी रटी पड़ी हैं। वाह, बस बस रटी थी तो रटी तो ली हमने, बस उसको अमन करना प्रारंभ कर दो। तो तृष्णा की खाई इतनी बड़ी है कि जो है आप कितनी भी उसको जो भरना चाहो, लेकिन वह क्या होता है, भरते 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 पूर्ति करते करते व्यक्ति हम पूरे हो जाते हैं, लेकिन वो भर नहीं पाती। एक जन्म क्या अनेक जन्म ले लिए और भरने का प्रयास किया, लेकिन नहीं भर पाए। इसीलिए किसी ने कहा है, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। व्यक्ति जन्म लिया नहीं और दौड़ना प्रारंभ हो जाता, दौड़ता 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 रहता है और दौड़ते दौड़ते ही दम तोड़ देता है। राकेश जी, किस लिए दौड़ रहे हो? किस लिए दौड़ रहे हैं? बोले व्यक्ति 3 चीज के लिए दौड़ रहा है। क्या? प्रत्येक जीव जो है 3 चीज के लिए दौड़ रहा है। कौन सी? 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज की है जमीन। क्या? 3 चीजों के लिए दौड़ रहा है व्यक्ति। 1 रोटी 2 लंगोटी और 3 गज की है जमीन। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज की है जमीन। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में
जोड़ता है आदमी, जोड़ते ही तोड़ता है आदमी, जोड़ते दम तोड़ता है आदमी। व्यक्ति तीन चीजें जोड़ रहा है, जन्म हुआ नहीं और जोड़ना प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक वह जोड़ता ही रहता है। तीन से चौथी जो चीज कोई भी नहीं है। उन तीनों को जोड़ते करता है, पूरा हो जाता है, लेकिन वो तीनें पूरी नहीं हो पाती क्योंकि इच्छा क्या है, इच्छा जो हमारी कम नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, इसलिए वह एक इच्छा पूरी नहीं अनेक इच्छा प्रारंभ हो जाती। हमारे अंदर यदि पवित्रता आ जाती है तो हमारे सारे मित्र हैं, हमारे सारे हितैषी हैं, और यदि हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तो क्या है, सारे मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आप देखिए, बहन बड़े ना भैया, हाँ, बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़े ये रुपया। रुपया के कारण, बहन के जो है पैसे के कारण व्यक्ति जर जोरू जमीन, झगड़े की जड़ तीन। क्या? झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू, इन जो है जर जोरू जमीन, इनके कारण व्यक्ति क्या करता है, जमीन धन और बीवी पत्नी स्त्री के कारण ही झगड़े हुए। इतिहास उठा के देखिए, कौरव और पांडवों का युद्ध क्यों हुआ? किसके कारण? अरे द्रौपदी तो बाद की बात है, लोभ के कारण। किसके कारण? लोभ के कारण। भैया हिस्सा बांट हुआ था, क्या हुआ था? हिस्सा बांट हुआ था। भाई तुम 5 हो, तुम्हें 5 हिस्सा 5 दे दिया हैं, और ये 100 है, इनको 100 दे दिया। बेचारे वो पांडव तो 5 में खुश हो गए, लेकिन वो 100 में खुश नहीं हुए। बोले आज व्यक्ति जो है दुखी क्यों है? आज व्यक्ति दुखी क्यों है? हमारे पास वस्तु नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, अपितु दूसरे के पास ये क्यों है, इसे ये क्यों मिली, इसलिए वो दुखी है। हाँ जानते हैं। तो व्यक्ति को वहां 5 मिली, वो 5 में खुश हो गए, और वहां 100 भाग मिले, लेकिन 100 में खुश नहीं हुए। वो बोले 5 और चाहिए। क्या चाहिए? 5 और चाहिए। और उस 5 के चक्कर में क्या हुआ? 5 के चक्कर में वाह 100 भी चले गए। मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा था तो पाठशाला जाता था, और पाठशाला में जाता तो एक किताब मिली थी उसमें, और उस किताब में एक कहानी थी। क्या थी? कहानी। वो कहानी क्या थी कि एक परिवार था, उस परिवार में पति पत्नी और हम दो और हमारे दो, तो 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। अब वह दोनों जो चारों लोग परिवार में थे, और जैसे आपके घर में होता ना, पत्नी तो अपने घर में जो रहती हैं अपने काम में, बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, पति भी अपने जो है व्यापार, अपने काम नौकरी जो भी करते हैं जाते हैं। तो जो है जब घर वहाँ से वापस आते हैं ना, तो क्या होता है, बच्चे लोग या पत्नी फोन लगा देती हैं, या पहले से क्या बोलती हैं कि शाम को आओ तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लेके आना। ठीक है भाई, घर में रहना है तो इन गृह मंत्रियों की सुनना पड़ेगी।
है। घर में रहना है तो इनकी सुनना पड़ेगी। व्यक्ति जो है जो पुरुष है सब जगह जीत सकता है, सब जगह जीत सकता है, लेकिन घर में जाकर के वो हार जाता है। हर जगह बाहर उसकी चल जाएगी लेकिन घर में उसकी चलने वाली। ठीक है, गया पति घर गया और वापस आया तो लड्डू लेके आ गया। क्या लड्डू लेके आ गया? त्योहार का दिन होगा, लड्डू लेके आ गया और उसने जो है 4 लड्डू लाया। उसको संतोषी प्राणी क्या करना है? अब तुम जैसे नहीं ले आए, मतलब 2-4 किलो रख दिए, अब वो चाहे वो खाओ या ना खाओ, खराब हो जाए, भाई क्या करना है? जितने कम हो उतने ले। फिर पहली बात तो लाने नहीं चाहिए चीज़ें, घर में बनाइए, शुद्ध खाइए। लेकिन फिर भी अब पैसा आएगा ज़्यादा तो क्या करोगे? कहीं ना कहीं तो खर्च होगा ही। तो वो लाया, लड्डू लाया, लेकिन बस सीमित लाया, 4 लाया और क्रम से एक बेटा को दे दिया, एक बेटी को दे दिया, एक पत्नी को दे दिया और एक पति ने खुश ले लिया। और जो है अब 4 को लड्डू दे दी। अब लड्डू सामान्यतः सब बराबर ही होते हैं। अब वो क्या हुआ है जो है, जब लड़की ने दिया, लड़की तो बड़ी बेचारी बहुत अच्छी होती हैं, बच्चियां तो आराम संतोषी होती हैं, समझदार होती हैं, तुरंत अपने लिया और खाना प्रारंभ। और जैसे ही वो खाना प्रारंभ किया उसके भैया ने कहा, अरे मुझे ये लड्डू नहीं चाहना है, मुझे तो ये लड्डू चाहिए। और उसने अपना लड्डू फेंक दिया। और बहन होशियार थी, वो उसने कहा ये छुड़ाएगा, तुरंत खा लो। तुरंत खा लिया उसने। बोले हमें तो वही ये लड्डू नहीं चाहिए, तो ये छोटा है। बोले नहीं सब बराबर। बोले नहीं खाना है, छोड़ दी। और उसने क्या दिया? फेंक दिया और रूठ करके बैठ गया, कोने में बैठ गया। ना कबूज, ना खाना, ना किसी से बोलना है, ना कुछ भी नहीं करना है। क्या हुआ? सुबह से शाम तक भूखा रहा, खाना भी गया, रोता रहा। और बगल में एक बिच्छू निकल गया, उसने काट लिया और उसको अब वो पीड़ा और हो गई। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? लोभ के कारण लड्डू भी गया, भोजन भी गया, दिन भर भूखे रहे और बिच्छू ने। और ध्यान रखो, यदि आप भी लोभ करोगे तो चारों तरफ से जाओगे। तो इसलिए संतोषी सदा सुखी। तो इसलिए क्या करना है? बोलते जो यदि पवित्रता को धारण कर लेता है, संतोष को धारण कर लेता है, तो क्या होता है? उसके सारे मित्र बन जाते हैं, सारे उसके हितैषी बन जाते हैं। संतोष रूपी निधि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिसके पास हो सकता कुछ भी नहीं है, लेकिन संतोष आ गया तो हमेशा वह सुखी रहेगा। और जिसके पास क्या 6 खंड के अधिपति, अब सोचिए, चक्रवर्ती को ले लीजिए, भरत चक्रवर्ती को ले लीजिए, कि जिनको 6 खंड का राज मिल गया, केवल थोड़ा ही सा राज नहीं मिला था। कितना सा? थोड़ा सा राज नहीं मिला था, केवल बाहुबली का है। छोड़ देते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो है छोटे से राज के कारण उसको पाने के लिए उसमें संतोषी नहीं है। उस छोटे से जो है लाभ के लिए जो है युद्ध हुआ, भाई भाई का युद्ध हुआ। और क्या हुआ? और भाई युद्ध का परिणाम तो खराब होता है। वो बात अलग है कि वो अहिंसक युद्ध हुआ था। क्या होता? अहिंसक, उसमें किसी की हिंसा नहीं हुई थी। बोले दुनिया का, पूरे विश्व का पहला ऐसा युद्ध हुआ था, जो युद्ध तो हुआ था जिसमें हार जीत भी हुई लेकिन किसी की हानि नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य छोटी सी जमीन का युद्ध हो गया और क्या हुआ? चक्रवर्ती के पास 6 खंड का पूरा राज मिल गया। थोड़ा से कम था, लेकिन बाहुबली से हार गए। 1 नहीं 3 युद्ध हार गए। तो क्या हुआ?
जब हार गए तो तीनों, अब के राज किसका हो गया? बाहुबली का हो गया सारा राज। गुस्से में आके चक्र चला दिया। बाहुबली को भी गुस्सा, उन्होंने उठा लिया, भगवान उनको भरत को घुमाने लगे और उसी समय घुमाते समय उनको जो है चिंतन में डूब गए। अरे क्या कर रहा हूं मैं? भैया ने गलती करी और मैं भी वही गलती कर रहा हूं। किसके कारण? थोड़ी सी जमीन छोड़ो, सब बेकार है, ना साथ में आई है ना साथ में जाना है, सब यहीं की यहीं छोड़ जाना है। क्या हुआ? बैराग हो गया, भैया को नीचे रखा, क्षमा मांगी और चले जाते हैं बैराग धारण कर, सब कुछ छोड़ के चले। ये जो है बैराग, तो कहने के कारण जो संतो, तो क्या हुआ? उनको छोड़ी, थोड़ी सी निधि छोड़ी, एक राज छोड़ा और सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई, तीनों लोक का राज प्राप्त हो गया। क्योंकि परमात्मा कौन होते हैं? त्रिलोकी नाथ, जो तीनों लोकों के नाथ होते हैं, वो त्रिलोकी नाथ। थोड़ी सी राज संपदा छोड़ी और 3 लोक का राज मिल गया है। ये बाहरी संपदा छोड़ी जो एकदम छोटी नहीं थी, वो क्या हुआ? मोक्ष रूपी संपदा, मोक्ष रूपी महल मिल गया। जो शाश्वत भवन था, नश्वर भवन को छोड़ दिया तो शाश्वत मिल गया। एक ज्ञानी का ज्ञान है। हम दिन रात किस में लगे हुए हैं? नश्वर वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, नश्वर संपत्ति में लगे हुए हैं। ये छूट जाएंगी। जो ज्ञानी हैं, संत जन हैं, वो क्या करते हैं? बोले वो नश्वर संपत्ति, नश्वर दौलत, नश्वर परिग्रह नहीं करना है। यदि इकट्ठा करना है तो शाश्वत, कौन सा? जो शाश्वत हमारे साथ रहे उसको इकट्ठा करना है। और उसके लिए वह धर्म के मार्ग, वैराग के मार्ग और दिगंबरत्व के मार्ग को स्वीकार कर लेते। तो सबसे बड़ी मोक्ष रूपी उपलब्धि, मोक्ष रूपी निधि उनको प्राप्त हो जाती, जो व्यक्ति को बड़ी दुर्लभता से, हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, दुर्लभता से प्राप्त होती है। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले भी कहा था, यदि आपको अपने दोनों हाथों में हीरे को रखना है, हीरो को धारण करना है, तो क्या करना होगा? कचड़ा कूड़ा है या कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़ों को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। ये संसार की जो स्थिति है, परिग्रह वस्तु ये भी है, इतनी चेतन अचेतन वस्तु, ये सब क्या है? कांच कूड़ा है, कंकट हैं, कांच के टुकड़े हैं। जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तब तक वो रत्नात्रय रूपी जो है बोधि, अमूल निधि, मोक्ष रूपी वह महल हमारे लिए वह प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए वो हर किसी को प्राप्त होता है, बड़ी दुर्लभता से, बिरले ही भव्य जीवों को प्राप्त होता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दोनों हाथ जोड़ लीजिए। को पीयम पड़ा से माणो विणय नाशिणो माया मित्तानि नासे लोहा सब विनाशनो। कितनी सुंदर बात। वही बात को जो है सिद्ध कर रहे हैं, जो हमारे चौथा धर्म शौच धर्म है, उसके लिए क्रम से कह रहे हैं। बोले कोहो पीयम पणा से, क्रोध जो है वह प्रीति को नष्ट कर देता है। क्या होता है? क्रोध प्रीति को। आप देखिए, घर में 4 लोग हैं और यदि कोई व्यक्ति क्रोध कर देता है, किसी को 4 बातें सुना देता है, तो क्या होता है? जिसको तुमने 4 बातें सुनाई वो क्या हो जाए? मित्र बनेगा कि शत्रु? क्या बन जाएगा? शत्रु बन जाता है। भली वो हित की बात हो, लेकिन अज्ञानी तो अच्छा समझेगा, अज्ञानी क्या समझेगा? बुरा समझता है, शत्रु समझता है। और जो ज्ञानी होता है वो क्या समझता है?
वो तो भैया वही मित्र हैं हमारे कि जो हमें जो है भली कठोर बात बोल रहे हैं लेकिन हितकारी है। क्या है? हितकारी। तो बोले क्रोध जो व्यक्ति करता है तो उससे प्रीति नष्ट हो जाती है, इसलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले दिन हमने क्रोध को जीता। और दूसरा माणो विनयम नाशनो, मान जो है विनय को नष्ट करता है। जहाँ अहंकार होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है, ईगो होता है, अहंकार होता है, वहाँ विनय समाप्त हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति जो है कभी विनय नहीं कर पाते, नमस्कार नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने दूसरे दिन उत्तम मार्दव के दिन हमने क्या किया था? मान को नष्ट किया था, जिससे हमारे अंदर विनय आए। और विनय होगी तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं और मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। और विनय नहीं है तो नरक का द्वार खुल जाता है। दोनों द्वार में से कोई जिसको आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो सकता है। माया मित्ताणी नासेई, एक कहावत है, क्या? गुरु से कपट, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। बोले गुरु से कपट, बोले कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं चलना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए। जो बात हो आप साफ साफ कह दो, वो अच्छी बात है, वो अच्छा होता है। हाँ राकेश जी, आप लेकिन आप ज़्यादा ही वो साफ कह देते हो। साफ कहते समय भी जो है हमें थोड़ा विवेक रखना चाहिए, है? कहते हैं, हमने एक दिन कहा था ना, काने से काना ना कहो तुरंत ही जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। समझ गए ना? तो ऐसी जो है साफ साफ तो कहो, लेकिन किससे कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो, इस बात का विवेक भी रखो। वो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य कि जो है साफ साफ हमारे लिए कहना चाहिए, मर्यादा से। हम सामान किससे कह रहे हैं? सामान्य व्यक्ति के उससे अलग कीजिए। कोई हम किसी जो है पूज्य पुरुषों से, संत त्यागियों से कह रहे हैं तो उनसे हम जो है आदेश नहीं, उनसे हम विनय करें। और विनय करेंगे तो, और विनय करने पर जो है हो सकता वो आपकी बात मान भी सकते हैं, और हो सकता अनुचित लगेगी तो वह नहीं भी मानेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, जो है गुरु से कपट, कभी भी जीवन में गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। क्यों? गुरु से कपट करेगा या मित्र से कपट करेगा तो ध्यान रखना, क्या हो निर्धन क्या हो व्यक्ति जो है गुरु से कपट किया तो सब कुछ चला जाएगा आपके पास, कुछ भी। या मित्र से कपट किया तो भी आप जो है निर्धन हो जाएंगे, कोई ना कोई आपको उसका दुष्प्रभाव। तो इसलिए बोल रहे हैं जो मायाचारी क्या होती है? मित्रता को समाप्त करें। बोले ध्यान रखिए, संसार के जितने भी रिश्ते हैं राकेश जी, संसार के जितने भी रिश्ते हैं, किससे? विश्वास। किससे हैं? विश्वास। जब तक आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास है तब तक सारे रिश्ते हैं। चाहे भक्त भगवान का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे माँ जो है बेटे का हो, चाहे बहन भाई का, कोई भी रिश्ते हैं। जब तक तुम्हारा विश्वास है तब तक रिश्ते हैं, और विश्वास टूटा तो सब कुछ समाप्त। मैंने कल भी कहा था, विश्वास बनाने में देर लगती है लेकिन तोड़ने में एक क्षण में। तो इसलिए जो है मायाचारी छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। जो करता है तो उससे सारे रिश्तेदार, सारी मित्रता, सब रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। और लोहा सब विनाशनो, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि आपने क्रोध किया उससे प्रीति नष्ट हुई, मान किया तो विनय नष्ट हुआ, मायाचारी की तो मित्र नष्ट हो गए। लेकिन आपने लोभ कर लिया तो क्या होगा?
सब विनाशणों। लोभ करने से क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारे यहाँ कहावत है, लोभी का धन लाभर खाए और बचे सरकारे। ऐसे ऐसे लोभी व्यक्ति होते हैं कि कमाते जाते कमाते जाते कमाते जाते कमाते जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। आपने जो है परिग्रह जो है पाप में जो है कहानी सुनी होगी, समश्रु नवनीत। क्या? समश्रु नवनीत। ध्यान रखो, जो मूछें रखना चाहिए, मूछें रखने से बहुत फायदा होता है। मूछें रखने से फायदा होता है। बोले समश्रु नवनीत जो था, क्या हुआ? गरीब था, दरिद्र था। क्या था? गरीब था, दरिद्र था, और जो है मांग मांग करके जो है अपना काम चलाता था। तो उसने बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी। तो क्या करता था, किसी बाहर चला गया, किसी के घर चला, किसी की दुकान पे चला गया, दूध वाले की दुकान चला, छाछ वाले की दुकान चला गया किसी, और वहाँ भाई थोड़ी छाछ पिला दो। क्या? छाछ पिलाई तो जो क्या हुआ है, मूछों में उसके घी लग गया, मलाई, दूध पिया तो मलाई लग गई। वो इकट्ठा कर लिया उसने, डेली क्या करता रहा, इकट्ठा करता रहा। और एक दिन जो उसका पूरा क्या, पूरी हड़िया भर गई। क्या भर गई? हड़िया जानते हो ना? हाँ, हड़ी पहले होती थी, आज तो कुकर आ गए ना, कुकर है। पहले वो हड़िया होती थी, उसमें जो है क्या होती थी, उसमें दाल चावल आदि बनते थे। तो बोले जो है क्या हुआ, उसने क्या किया, पूरी उसकी वो हड़िया भर गई, या वो मटकी कहते ना, जो जिसे मक्खन आदि छाछ रखी जाती है, तो वो भर गई उसकी। उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा ठीक है, आज तो जो है एक दिन वो भर गई, रात को सो रहा था, उसने उसको घी भर गई, तो उसने क्या किया, उसको घी बना लिया, और घी बनाकर उसने अपने छीका पर रख दिया कि अब कल जाएंगे और बेच आएंगे। और रात को सो गया। क्या हो गया? रात को सो गया, और सो गया तो खो गया। अब वो बात, अरे आप लोगों को तो जो नींद ही नहीं आती है, क्योंकि आपको जो है वो तो वो जो है रात में सोते जागते वही दिखता है। लेकिन वो सो गया, नींद आ गई, उसे गोली नहीं खानी पड़ी, कोई इंजेक्शन नहीं लगवा। आपको तो गोली खाना पड़ती है, नींद की गोली, नींद के इंजेक्शन। बोले सोने के लिए गोली खानी पड़ती थी, इंजेक्शन लगवाना पड़ते हैं, और जागने के लिए अलार्म बजाना पड़ता है, तब उठ पाते हैं, अन्यथा। लेकिन उसके लिए ना गोली की आवश्यकता पड़ी, ना वो सो गया, और सो गया तो खो गया। कहाँ? सपनों में। सपन देख रहा है कि मैंने जो पूरा जो है घी हड़िया भर बेच दिया, बहुत महंगा बिका, क्योंकि शुद्ध घी था, बेचा, बहुत बिका। फिर वो हमने वो क्या किया, एक गाय खरीद ली है, और गाय से फिर जो है फिर भैंस कही ली, फिर बहुत सारे, फिर जो है सेठ साहूकार बन गए, और फिर तो जो है खूब सेठ बन गए। सेठ बन गए, बहुत बड़ा पेट भी हो गया, और सेठ हो गए तो फिर क्या हुआ, सेठानी को भी लाए, शादी हो गई, और शादी हो गई तो जो है अब वो पलंग पर लेटे हुए हैं, पत्नी नीचे बैठी है, बोले पैर दबाओ, और उसने पैर नहीं दबा रही है, तो उसने क्या किया, पैर को फटकार के मारा, ऐसा छोड़ा तो जो क्या था, जो हड़िया थी ना, वो मटकी, वो फूट जाती। ठंडी का मौसम था, और ठंडी के मौसम में क्या होता, जैसे आप लोग हीटर लगा के बैठ जाते हो कमरे में, ऐसी पहले के ज़माने में क्या होता है, अग्नि, ऊखरी, तसले आदि में अग्नि आदि रख दी जाती, कोयला, और उसमें कंडे रख दिए जाते, इससे जो है गर्माहट रही। तो वो क्या था, वो हो रहा था, अग्नि जल रही थी, और जैसे ही उसने पैर को फटकारा तो वो मटकी फूट गई, और सारा घी उसमें गिर गया, और पूरा आग लग गई, और जल करके स्वाहा। तो क्या हुआ, लोभ के कारण जो है सारा।
तो इसलिए क्या बोला, लोभ में सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए हम पूजा में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो, हैं? लोभ पाप का बाप बखाना, है? क्या बोले? बोले पाप का बाप कौन है? बोले लोभ है। जहाँ सारे पाप जो है समाप्त होते वहाँ लोभ जो है प्रारंभ होता है, और हम दिन रात वही करते हैं। तो इसलिए जो है लोभ जो है सब कुछ नष्ट कर देता है। आचार्य भगवान कहते हैं हमें अपने जीवन में उस लोभ को जो है धीरे धीरे जो है कम करना चाहिए। बोले सम संतोष जलीन जो धावति तिष्ठो लोय मल पुंजम भोयण गिद्धि भीड़म तस् सा उच्चम हवे बिमलम। आचार्य कार्तिकेय महाराज कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ में लिखते हैं जो समभाव संतोष रूपी जल से तृष्णा रूपी लोभ रूपी मल को धोता है और भोजन की गिद्धि को नहीं करता है, क्या करता है, तृष्णा और लोभ के मल को समता से संतोष से धोता है और भोजन की गिद्धि नहीं करता, गृद्धता नहीं रखता है, उसके ही वह निर्मल जो है धर्म शौच धर्म हो सकता है। हमें ऐसे उस सोच धर्म को धारण करना है। आचार्य नेमीचंद स्वामी ने गौमठ सार ग्रंथ में जो है कहते हैं लोभ 4 प्रकार का बताया है। बोले एक अनंतानुबंधी लोभ, एक अप्रत्याख्यान संबंधी लोभ, और एक जो है प्रत्याख्यान संबंधी लोभ, और एक संजलन संबंधी लोभ। बोले जो अनंतानुबंधी जो होता है वो कृमि राग, कृमि एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा यदि आपके कपड़े में मिसल जाए तो उसका कलर लग जाता है, और उस कलर का क्या होता है, आप कितना भी उसे साफ कर लो बोले कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो कलर नहीं उतरेगा। उसी प्रकार अनंतानुबंधी लोभ होता है। दूसरा होता है काजल। काजल काजल हम लगाते, कागज लग जाए तो क्या होता है, वो भी गाढ़ा होता है, लेकिन कृमि राग का तो छूटता नहीं, लेकिन काजल का जो धोगे तो क्या हो जाएगा, वह जो है साफ हो जाए, मेहनत लगेगी लेकिन साफ हो जाए। और तीसरा जो होता है वो कीचड़ के समान, कीचड़ किसके समान, कीचड़, कीचड़ लग जाता है कपड़े में, उसका भी दाग लग जाता है। लेकिन क्या आप सोडा लगाइए, साबुन लगाइए, कहते ना सर्फ एक्सेल लगाओ और दाग भगाओ, है दार छूमंतर है। तो बोले जो है उससे जो क्या होगा, वह कीचड़ लग जाता है तो धोने पर साबुन आदि सोडा लगाने पर उसको फिर भी वह गाढ़ा तो होता है लेकिन फिर भी साफ हो जाए, लेकिन उससे कम है। किससे, काजल से कम है, कृमि राग से कम है। और चौथा हल्दी का रंग होता है, कैसा होता है, हल्दी का रंग यदि आपके कपड़े पर डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रंग लग जाएगा, लेकिन जैसे ही आप जो है सूखा होगा तो झाड़ दोगे तो झड़ जाएगा, और गीला होगे तो धोगे एक बार दो बार धुल जाएगा। तो इसी प्रकार जो हल्दी वाला कलर होता है वो फिर भी ठीक होता है, बाकी ठीक नहीं होता है। तो इसलिए हम जो है अपने लोभ को धीरे धीरे क्रम क्रम से दूर कीजिए। आप जो कृमि राग से जो काजल की ओर, काजल से जो है कीचड़ की ओर, कीचड़ से जो है हल्दी, और हल्दी से भी जो है बिल्कुल साफ कपड़ा होना चाहिए। ऐसे हम लोभ को धारण करेंगे तो निश्चित ही जो है हमारा जीवन जो है पवित्र होगा। बोले आचार्य भगवान कहते हैं हमें अपनी पवित्रता को प्राप्त करना है,
तो दिन रात आप जो हैं, दिन रात जो है शरीर भी अपवित्र है, शरीर भी अपवित्र है। और इसको पवित्र करना है तो हम क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, सोडा लगाते हैं, और भी अनेक प्रकार के जो है लेप लगाते हैं, और उसके बाद क्रीम पाउडर आदि भी लगाते हैं। लेकिन फिर भी जो है क्या होता है? फिर भी वह जो है हमारा सब बेकार हो जाता है। सब जो है आप जितनी भी पवित्र से पवित्र वस्तु लगाते हैं, लेकिन वह सब क्या होती हैं? अपवित्र हो जाती हैं। क्योंकि आचार्य समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं, स्वभाव तो सुचो काए रत्नात्रय पवित्र थे। बोलो ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है, और उसमें क्या करना है? पवित्र करना है। तो कैसे होगा? साबुन से नहीं होगा। जिंदगी भर साबुन लगाइए, कितनी साबुन लगा, अगर जितने सालों की आपने, कितने साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, जब तक जीते जब तक साबुन लग, कितनी साबुन लगानी, कितना सोडा लगा दिया, लेकिन वह शरीर पवित्र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह पवित्र स्वभाव से पवित्र नहीं है, अपवित्र है। क्योंकि अपवित्र वस्तु से बना हुआ क्या है? अपवित्र वस्तु से बना है, और अपवित्र ही वस्तु भरी पड़ी। नौ मल द्वार बहे निशिवासर नाम लिए गिना। बोले मल का जो है पिटारा है। कार्तिक निष्पेक्षा ग्रंथ पढ़िए, सारा उसमें वर्णन है, कितना मल, कितना मूत, कितना जो है कप, कितना पित्त, कितनी जो है सारी भरे पड़े। तो ऐसा मल का पिटारा। तो स्वभाव तो सुचो काए, स्वभाव से अपवित्र है, रत्नात्रय पवित्र थे। लेकिन यदि पवित्र करना चाहते हो, कोयला होता ना, कोयले को आप कितना भी क्रीम जो है साबुन लगाओ, सोडा लगाओ, शुद्ध होने, सफ़ेद होने वाला नहीं है। कितना भी क्रीम लगा देना, पाउडर लगा देना, फिर भी सफ़ेद होने वाला नहीं है। लेकिन उस कोयले को अग्नि में डाल दो, अग्नि में तपा दो, क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। उसी प्रकार ये शरीर भी जो है कितना भी इसको सजा लो, कितना, लेकिन वह जो है पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए उस शरीर को पवित्र करना है तो रत्नात्रय पवित्र थे, रत्नात्रय को धारण करो। और रत्नात्रय को वही धारण कर सकता है जो लोभ को धारण करता है। प्यारे बंधु, कहने को बहुत कुछ है, कितना भी कह सकता हूँ, लेकिन हमारी भी मर्यादा है और आपकी भी मर्यादा है। संतोष का प्रवचन कर रहा हूँ तो मुझे भी संतोष धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए संतोष को धारण करते संतोषी सदा सुखी। तो इसलिए जो है हम उस संतोष धर्म को धारण करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी। उत्तम शौच धर्म पालो, अपरिग्रह को अपना लो। उत्तम शौच धर्म पालो, अपरिग्रह को अपना लो। लोभ कसाय हटा करके शुचि भावों को प्रगटा लो। शुचि धर्म जीवन में हो, शुचि धर्म जीवन में शुचिता प्रगटाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। तो सबसे अच्छा है मूल रूप से हम लोभ का, इच्छाओं का, आशाओं का और परिग्रह का त्याग कर दें और अपरिग्रह को, धर्म को अपनाएं। लोभ कसाय हट जाएगी तो क्या होगी? बोले संतोषी सदा सुखी। जिसने संतोष धारण कर लिया, बोले शुचि, जो मुनिराज हैं, त्यागी वृत्ति हैं, जिन्होंने अपने नियम को धारण कर लिया, वो हमेशा क्या होते हैं? पवित्र होते हैं, शुचि होते हैं। और जो शौच धर्म को धारण लेता है उसके अंदर ही शुचिता प्रकट होती है। हम मुनि बने अच्छी बात है, आर्यिका बने अच्छी बात है, अन्यथा जो है कम से कम सुधार संतोष व्रत अथवा जो है परिग्रह परमाणु व्रत संतोषी को धारण करें तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्ध होगी। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। 3 बार उसकी जाप करेंगे। सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। उत्तम शौच धर्म की। और आज का नियम, आज 24 घंटे के लिए कम से कम जो है शौच धर्म को धारण करना है, अपने जीवन में पवित्रता प्राप्त करना है और उसके लिए संतोष। आज के दिन जो है 24 घंटे संतोष को धारण करना, जो मिल गया जितना मिल गया उसमें ही खुश होना है। इच्छा को निक और मिल जाए, हैं थाली पर बैठोगे, जो मिल गया जितना मिल गया, मांगना नहीं। क्या मांगना नहीं, जो मिल गया जितना मिल गया। इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ ना दो थाली में, हैं तो भाई ऐसा भी नहीं करना। हाँ तो जो है एक बार जो मिल गया आ गया या अपने आप आ गया ठीक है, लेकिन मांगना नहीं। तो इस प्रकार से संतोष धर्म को आज धारण करेंगे। ओम नमः सिद्धि माता जी।